थर्मल एक्सपेंशन पहला हम लोगों ने पढ़ा था लीनियर एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर में राइज होने की वजह से जो एक्सपेंशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मटेरियल में जो एक्सपेंशन होता है उसको क्या बोलते हैं, थर्मल एक्सपेंशन। ओके, अब जो है उसमें हमने देखा था सर ये एक्सपेंशन हुआ क्यों। एक्सपेंशन का मेन रीजन क्या था, एसिमेट्री ऑफ द कर्व। ठीक है, ओके, जो पोटेंशियल एनर्जी का कर्व था वो एसिमेट्रिक इन नेचर होता था। ठीक है, उसकी वजह से हमने बोला कि यार किसी भी मटेरियल में एक्सपेंशन होता है। ये सारी बातें मैं कर चुका था। और एक्सपेंशन तीन तरीके के होते थे, लीनियर, सुपरफिशियल एरिया एक्सपेंशन एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो हम लोगों ने पढ़ा था लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, अगर मान लो कोई रॉड है, उसका इनिशियल लेंथ है मान लो L, आपने, और ये टेम्परेचर T1 पे है, आपने टेम्परेचर को राइज किया, ओके, मान लो टेम्परेचर को राइज करके टेम्परेचर T2 कर दिया, और देखा सर फाइनल लंबाई कुछ बढ़ गई सर, तो कितनी एक्सपेंशन हुआ, कितना सर इसमें एक्सपेंशन हुआ, डेल्टा L। जो डेल्टा L आता था वो क्या आता था, इनिशियल लेंथ इनटू अल्फा डेल्टा T। ओके, अल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर, आ जाओ, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ओके, और अल्फा की जो ऑर्डर होता था वो क्या होता था, लगभग 10 टू द पावर -5 पर डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। और फॉर ए स्मॉल रेंज टेम्परेचर, फॉर ए स्मॉल रेंज ऑफ द टेम्परेचर, अल्फा क्या होगा, कांस्टेंट, अल्फा रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, हाँ, आ जाओ, अल्फा की जो यूनिट होती है पर डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, पर डिग्री सेंटीग्रेड पावर -1। चलो अब आज हम कुछ, कल हम लोगों ने अल्फा क्या है सर, थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है सर, फोटोग्राफिक इनलार्जमेंट। ओके, ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन इज लाइक ए फोटोग्राफिक इनलार्जमेंट। जैसे फोटो जूम करते हो, है ना, तुम्हारे फेस के जितने भी पार्ट्स है जिस रेशियो में थे पहले, बाद में भी उसी रेशियो में रहते हैं, मतलब फोटोग्राफिक इनलार्जमेंट हुआ है। ये सारी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। लिखिए क्वेश्चंस। लोग क्या लिखा हुआ है, सभी लोग ध्यान दीजिए इधर। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, क्या है, लीनियर एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है, ब्रास एंड स्टील के लिए अल्फा 1 और अल्फा 2 दिया। ठीक है, जाहिर सी बात है अलग अलग होना तय था सर, क्यों, क्योंकि अल्फा किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे, और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। लेकिन अपने लेवल पे जो लिखा हुआ है सीआरटी में, भाई हम लोग जो डील कर रहे हैं बहुत ही स्मॉल रेंज ऑफ टेम्परेचर के लिए कर रहे हैं, तो हम अल्फा को क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट। तो अल्फा मेनली किस पे डिपेंड कर रहा है, मटेरियल पे। ओके, अलग मटेरियल अलग अल्फा। ठीक है, जो सॉफ्ट मटेरियल होगा वो उसका अल्फा ज्यादा होगा। ओके, समझ आई बात। चलो, अब बोल रहा है इफ L2 माइनस L1, अगर इन दोनों ही रॉड की लंबाई का डिफरेंस सेम है, अगर इन दोनों ही रॉड की लंबाई का डिफरेंस सेम है एट ऑल द टेम्परेचर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन होल्ड्स गुड। तो कौन सा इसमें से करेक्ट होगा। ठीक है, अब आगे तो देखो, दो मटेरियल है, ब्रास, ब्रास है और अपने पास स्टील है। इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 1 है, और इसका रॉड का जो लेंथ है वो L1 है, और ये ब्रास का मटेरियल और एक स्टील का मटेरियल। इसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 2 है, इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है वो अल्फा 2 है, एंड इसका जो लेंथ हो क्या है, L2 ना। अब बोल रहा है कि इनके बीच का जो डिफरेंस है लेंथ है ना, L2 और L1 के बीच का डिफरेंस है वो सभी टेम्परेचर में कांस्टेंट है। ठीक है, मतलब मान लो
इनके बीच का जो डिफरेंस है L2 माइनस L1। अब आपने टेम्परेचर को राइज किया, है ना, एट ऑल द टेम्परेचर, टेम्परेचर को आपने राइज किया, तो सर इसकी लंबाई बढ़ के कुछ और हो जाएगी। मान लो हमने बोल दिया इसको L2 डैश, इसकी भी लंबाई बढ़ेगी, उसको हमने बोल दिया L1 डैश। इनके इन दोनों ही रॉड की बीच के रॉड की जो लंबाई है उनके बीच का डिफरेंस क्या हो रहा है, इट्स सेम एट ऑल द टेम्परेचर। समझ में बात, L2 माइनस L1 बोले तो ब्रास का जो रॉड है और स्टील का जो रॉड है उनकी लंबाई के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है चाहे जो टेम्परेचर हो। समझ में बात, मतलब इनिशियली मान लो L2 माइनस L1 था, बाद में हमने दोनों का सेम टेम्परेचर राइज किया, ठीक है, सेम टेम्परेचर राइज किया, जो टेम्परेचर डेल्टा टी यहाँ, ठीक है, मान लो यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस, आपने टेम्परेचर राइज किया और टेम्परेचर में डिफरेंस क्या है, डेल्टा टी। यहाँ पे भी इस रॉड का भी आपने टेम्परेचर राइज किया और टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, डेल्टा टी। दोनों ही रॉड का सेम टेम्परेचर राइज किया, इनिशियली सेम टेम्परेचर थे, फाइनली भी सेम टेम्परेचर, तो चेंज इन टाइम, सॉरी चेंज इन टेम्परेचर क्या है, सेम सेम। अब सोचो सर यही रिलेशन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन अपने को दिया गया है कि इनिशियली जो लेंथ में डिफरेंस है वही फाइनली होना चाहिए, ये लिखा हो, लिखो एट ऑल द टेम्परेचर, तो यहाँ पे लिखो L2 माइनस L1 बराबर, ये तुम्हारे PYQ का क्वेश्चन है, ठीक है। L2 डैश फाइनल लेंथ क्या लिखते थे, इनिशियल लेंथ प्लस इनिशियल लेंथ इंटू अल्फा डेल्टा टी, यही तो लिखते थे भाई। देखो फाइनल लेंथ क्या लिखते थे, L2 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा टू डेल्टा टी, यही तो लिखते थे। हाँ, अब बताओ फाइनल लेंथ ऑफ द ब्रास मटेरियल क्या लिखोगे, L1 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी, ये लिखोगे। चलो यहां माइनस था ना, L2 डैश क्या लिखा, L2 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी, L1 डैश क्या लिखा, L1 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा 2। अब थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे इसको, ठीक है, L2 माइनस L1 बराबर L2 को अंदर मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, L2 प्लस L2 अल्फा 2 डेल्टा टी। अरे हाँ ना भाई, ये फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने, फाइनल लेंथ बताओ क्या पढ़ा था, फाइनल लेंथ बराबर इनिशियल लेंथ ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो सर इस रॉड का इनिशियल लेंथ L2 था, फाइनल लेंथ L2 डैश, तो L2 डैश क्या लिखोगे, इनिशियल लेंथ ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी, ओके, माइनस L1 अल्फा 1 डेल्टा टी। हाँ ना, चलो L2 से L2 माइनस L1 से माइनस L1 L2 माइनस L1 L2 माइनस L1, तो इधर क्या बचा, 0 बराबर L2 अल्फा 2 डेल्टा टी माइनस L1 अल्फा 1 डेल्टा टी, ठीक है। अब इस माइनस वाले टर्म को इस तरफ लेके आओ, L1 अल्फा 1 डेल्टा टी बराबर L2 अल्फा 2 डेल्टा टी, डेल्टा टी से डेल्टा टी क्योंकि सेम राइजिंग टेम्परेचर हुआ है, ठीक है, डेल्टा टी दोनों ही केस में क्या है सेम, सो देखो राइजिंग टेम्परेचर डेल्टा टी दोनों ही केस में सेम था, तो यहां से क्या रिलेशन निकल के आया, L1 अल्फा 1 बराबर L2 अल्फा 2, कौन सा ऑप्शन सही है, तो ठीक है, टू रॉड्स वन ऑफ एल्यूमिनियम ऑफ लेंथ L1 having coefficient of linear expansion अल्फा है, ठीक है, having coefficient of linear expansion अल्फा है ये, एंड अदर स्टील, अदर रॉड किसका है, स्टील का, जिसका लेंथ है L2 और इसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या दिया, अल्फा एस, आर ज्वाइंड एंड टू एंड, द एक्सपेंशन इन बोथ द रॉड itself ऑन द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो दोनों ही रॉड में जो एक्सपेंशन वो सेम सेम है, ओके। तो आपसे पूछ रहा है L1 अपॉन में L1 प्लस L2 की वैल्यू बताइए, समझे बात, ओके, ठीक, चलो तो सॉल्व करते हैं, ठीक, दो रॉड है, एक मान लो एल्युमिनियम का है, मान लो ये वाला रॉड एल्युमिनियम का है, ठीक है, और ये वाला रॉड स्टील का है, जो एल्युमिनियम का रॉड है उसका लेंथ दिया हुआ है L1, ठीक है, जो एल्युमिनियम का रॉड है उसका लेंथ दिया हुआ है आपको L1,
और जो स्टील का रॉड है उसका लेंथ दिया हुआ आपको L2, और एल्युमिनियम का जो रॉड है उसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दिया हुआ अल्फा ए, और जो स्टील का रॉड है उसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या दिया हुआ अल्फा एस। तो आपसे वैल्यू किसकी पूछी है, L1 अपॉन में L1 प्लस L2 की वैल्यू बताइए, ये क्या, ठीक है। बस एक बात यहाँ पे आपको ध्यान में रखने वाली है, द एक्सपेंशन इन बोथ द रॉड इज सेम, दोनों ही रॉड में एक्सपेंशन क्या है, दोनों ही रॉड में एक्सपेंशन क्या है, सेम है, ऑन द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। ये एल्युमिनियम का रॉड है और ये स्टील का रॉड है, ठीक है। दोनों ही रॉड का आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो सेम एक्सपेंशन हो रहा है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, एक्सपेंशन डेल्टा एल इन एल्युमिनियम सेम एज एक्सपेंशन इन स्टील। ये क्वेश्चन में दिया गया, ये क्वेश्चन में दिया गया, ओके ना। अब तुमको पता है एक्सपेंशन कैसे लिखते थे, अल्फा इंटू एल अल्फा डेल्टा टी। तो इनिशियल लेंथ ऑफ एल्युमिनियम है ना, तो बताओ इनिशियल लेंथ ऑफ एल्युमिनियम क्या है, इनिशियल लेंथ ऑफ एल्युमिनियम इंटू अल्फा एल्युमिनियम इंटू डेल्टा टी। अब इनिशियल लेंथ ऑफ एल्युमिनियम तुमको पता है क्या दिया हुआ L1, ठीक है, मान लो L1 बराबर, अब एक्सपेंशन इन द स्टील, एक्सपेंशन इन स्टील, इनिशियल लेंथ ऑफ द स्टील L2 और कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ स्टील अल्फा एस इनटू डेल्टा टी, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल आउट। तो यहां से तुमको क्या मिल रहा है, L1 अपॉन में L2 बराबर अल्फा एस अपॉन में अल्फा एल्युमिनियम, ये मिला सर। लेकिन अपने को तो L1 अपॉन में L1 प्लस L2 चाहिए, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल पढ़ा था मैंने, जो ऑपरेशन एलएचएस में करोगे वही ऑपरेशन आरएचएस में करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ L1 अपॉन में L1 प्लस L2, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, अल्फा एस अपॉन में अल्फा ए प्लस अल्फा एस, ठीक है, ऐसे अल्फा एस प्लस अल्फा ए। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सेकेंड ऑप्शन, समझना या फर्स्ट, फर्स्ट ऑप्शन, ओके। ये बात समझ में आई, समझा नहीं कैसे कर दिया मैंने, जो ऑपरेशन आप लोगों ने पढ़ा है ए प्लस बी अपॉन में ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी अपॉन में सी माइनस डी। तो जो ऑपरेशन इस तरफ, अगर इस तरफ स्क्वायर करूंगा तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, इधर क्यूब करूंगा तो यहाँ भी क्यूब करना पड़ेगा, यहाँ स्क्वायर रूट लूंगा तो यहाँ भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। यहाँ पे जो मतलब क्या निकल के आ रहा है सर, जो ऑपरेशन आपने एलएचएस में किया वही ऑपरेशन आरएचएस में करना पड़ेगा। अगर मान लो अपने से पूछा तो फॉर एग्जाम्पल, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर अपने से पूछ लेता L1 माइनस L2 अपॉन में L1 प्लस L2 बताओ, तो सर अपने को क्या पता है ये पूछ लेता, मान लो सिंस अपने को L1 अपॉन में L2 पता था, क्या है अल्फा एस अपॉन में अल्फा एल्युमिनियम, तो जो अब बता L1 माइनस L2 यहाँ पे करो, L1 माइनस L2 अपॉन में L1 प्लस L2, जो ऑपरेशन इस तरफ वही ऑपरेशन इस तरफ। सर डिनोमिनेटर में सर इन दोनों को आपस में माइनस किया, सर न्यूमरेटर में अल्फा एस माइनस अल्फा ए डिवाइडेड बाई अल्फा एस प्लस अल्फा, ओके। अगर मैं आप लोगों से पूछ लेता फॉर एग्जांपल, हाँ शर्त यह है कि दोनों का ऊपर, चलो इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, अगर मैं आपसे पूछ लेता L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर अपॉन में L1 L2 बताइए, तो आपको सब पता है L1 बराबर L1 अपॉन में L2 क्या है, अल्फा एस अपॉन में अल्फा ए, जो ऑपरेशन इस तरह सोचो L1 स्क्वायर करना पड़ रहा है प्लस L2 स्क्वायर करना पड़ रहा है, फिर L1 L2 को आपस में, तो L1 क्या है अल्फा एस का स्क्वायर करो, L2 क्या है प्लस L2 क्या है अल्फा ए का स्क्वायर करो डिवाइडेड बाई अल्फा एस इनटू अल्फा, जो ऑपरेशन इस तरह वही ऑपरेशन, समझ में आई, ओके। बस शर्त यह है कि जो पावर मैक्सिमम पावर जो न्यूमरेटर में वही मैक्सिमम पावर डिनोमिनेटर में होना चाहिए, यहाँ पे पावर 1 है तो यहाँ भी पावर 1, यहाँ डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में भी मैक्सिमम पावर 2 है तो डिनोमिनेटर में भी मैक्सिमम पावर 2 है, 1 1 1 प्लस 1 2, मल्टीप्लिकेशन पावर ऐड करते थे, खैर तो ये तो चलो थोड़ा डीप में हो गया, लेकिन आपको ये सब पता होना चाहिए, ठीक है।
एक तरीका और था सर, L1 को डिवाइड कर दो पूरे इक्वेशन में, उससे भी कर सकते थे, लेकिन यूज करो ना, इसलिए तो बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा था आपको, कंपोनेंट और डिविडेंड। चलो नेक्स्ट, पढ़िए इक्वेशन। इफ टू रॉड्स ऑफ लेंथ L, है ना, मान लो, चलो इधर देखो, if two rods of length L and 2L having coefficient of linear expansion alpha and 2 alpha are connected so that total length becomes 3 alpha, okay, so 3L। तो आपसे क्या पूछ रहा है, एवरेज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन बताइए। तो जो नई रॉड बन के आई उसका एवरेज कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन बताइए, ठीक। तो आपको याद है इक्विवेलेंट, है ना, यहां पे कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट लगाएंगे, ठीक है। चलो, मतलब जो काम L और 2L लेंथ की रॉड कर रही थी, अब उसको हमने कंबाइन करके 3L लेंथ का रॉड बना दिया, तो उसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या होगा, ये अपने से पूछ रहा है। Respective are connected so that total length becomes 3L. The average coefficient of linear expansion of the composite rod. चलो देखो, अपने पास दो रॉड है सर, सभी लोग इधर ध्यान देंगे। अपने पास दो रॉड है सर, एक का लेंथ है L, इन दोनों को हमने कनेक्ट किया, ठीक है, एक का, इन दोनों का जो लेंथ है, इसका लेंथ हमने मान लिया L, इसका लेंथ कितना है 2L, है ना। पहली वाली रॉड का जो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन वो दिया अल्फा, दूसरी वाली रॉड का कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या है 2 अल्फा। अब इन दोनों को हमने एंड टू एंड कनेक्ट कर, सॉरी एंड से इनका, एक का एंड दूसरे एंड से कनेक्ट कर, ठीक है, इन दोनों को ऐड करो, ठीक, तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। मान लो इन दोनों को कनेक्ट किया तो ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ये L लेंथ था, ये 2L लेंथ था, अब इन दोनों को कंबाइंड किया तो टोटल लेंथ क्या बन गई सर 3L। इसकी जो टोटल लेंथ है वो 3L होगी। तो इस रॉड का अपने से पूछा, अब इसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन बताओ, ठीक है, न्यू रॉड का अल्फा है ना, इक्विवेलेंट कंपोजिट, मान लो अल्फा कंपोजिट, कंपोजिट बोले तो मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट्स, उसको क्या बोल देते थे कंपोजिट। तो सर मान लो एक रॉड था L लेंथ का अल्फा कोएफिशिएंट, दूसरा रॉड 2L लेंथ 2 अल्फा कोएफिशिएंट, इनको कंबाइन किया तो टोटल लेंथ क्या होगी 3L। अब इस रॉड का अपने से पूछा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या होगा, सोचो सर। टेंपरेचर राइज करने पे आपने टेंपरेचर राइज किया दोनों रॉड का, तो इन दोनों रॉड में जो कंबाइंड एक्सपेंशन हुआ, समझो बात को, इसका भी टेंपरेचर राइज किया, इसका भी सेम टेंपरेचर राइज किया, ठीक है, इन दोनों में जो कंबाइंड एक्सपेंशन हुआ वो अकेला एक्सपेंशन इसमें हो जाए, समझ में बात, जो ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं वो अकेला ये रॉड करे, तो हम बोलते हैं सर अल्फा इक्विवेलेंट। समझ में, आपको जैसे मान लो मैं इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट पढ़ाया था मैंने, है ना, सीरीज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन में पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था, चलो कोई बात नहीं, पढ़ाएंगे आपको आगे, अगर नहीं पढ़ाया तो ठीक है। इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस, ठीक है, आप लोग केमिस्ट्री पढ़ते हो इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट का मतलब इक्वल इन नेचर, जो काम ये दोनों मिलकर कर रहे, ठीक है। अब जैसे मान लो दो पर्सन है,
दो पर्सन मिलकर किसी काम को जितनी देर में करते हैं उतना ही काम एक थर्ड पर्सन उतने ही टाइम में कर दे रहा है, ठीक है। तो सोचो क्या इक्विवेलेंट हुए क्या, ये दोनों पर्सन इज इक्विवेलेंट टू द थर्ड पर्सन। समझ आनी बात। तो कुछ ऐसा ही हो रहा है, टेम्परेचर राइज करने में पहली रॉड में जो एक्सपेंशन हुआ और दूसरी रॉड में जो एक्सपेंशन हुआ, सेम एक्सपेंशन अपने को थर्ड रॉड में मिले, है ना, जो कंपोजिट मिला, ठीक है, फाइनल जो मिला, ठीक है, ये जो 3L लेंथ का है। तो बताओ पहली रॉड का टेम्परेचर राइज किया, सेम टेम्परेचर राइज कर, ठीक है, सेम इसका भी टेम्परेचर आपने राइज किया डेल्टा टी, है ना, इसका भी टेम्परेचर आपने राइज किया डेल्टा टी, सेम टेम्परेचर इसका भी राइज किया आपने डेल्टा टी, है, सेम टेम्परेचर इसका भी राइज किया आपने डेल्टा टी। तो सेम टेम्परेचर राइज करने में इन दोनों ने कंबाइंड जो एक्सपेंशन लिया वो ये अकेला दे, तो हम क्या निकालेंगे वहां से, मुझे अपने को क्या मिल जाएगा, अल्फा सी। तो देखो डेल्टा L1 क्या लिखते थे आप लोग, L इनिशियल अल्फा डेल्टा टी प्लस डेल्टा L2 क्या लिखेंगे, L इनिशियल, इनिशियल लेंथ 2L इनटू 2 अल्फा इनटू डेल्टा टी बराबर। अब ये कंपोजिट रॉड है, इसका इनिशियल लेंथ क्या है 3L और इसका कंपोजिट का कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अपने को चाहिए इनटू सेम टेंपरेचर राइज किया डेल्टा टी। अब क्या सभी जगह डेल्टा टी डेल्टा टी डेल्टा टी बराबर है क्या, अगर मैं डेल्टा टी और अल्फा को एल को कॉमन ले लूं, ठीक है, तब यहां पे देखो कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, यस सर, हां कॉमन मिल रहा है, एल डेल्टा टी कॉमन ले लो, तो क्या अल्फा प्लस 4 अल्फा, अल्फा प्लस 4 अल्फा बराबर, यहां पे क्या आ रहा है सर 3L डेल्टा टी इनटू कंपोजिट का, कंपोजिट रॉड का अल्फा, तो डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, L से L कैंसिल, तो क्या आएगा 5 अल्फा बराबर 3 टाइम्स द कंपोजिट मटेरियल का अल्फा। अब कंपोजिट मटेरियल का जो लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट आया वो क्या है 5 अल्फा अपॉन में 3, 5 अल्फा अपॉन में 3, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट चलो इस क्वेश्चन को देखिए, a thin copper wire, a thin copper wire of length L increases in length by 1%, increases in length by 1% when heated from temperature T1 to T2. What is the percentage change in area when a thin copper plate is heated having dimension 2L into L? ठीक है, अभी एरिया का आपको नहीं पढ़ा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट लिखेंगे सेकेंड, एरिया या सुपरफिशियल एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन या 2D एक्सपेंशन, या 2D एक्सपेंशन इसको ये भी बोलते हैं, ठीक है। चलो अब मान लो अपने पास एक प्लेट है, ठीक है, मान लो अपने पास एक प्लेट है जिसकी लेंथ है मान लो L1 और विड्थ है मान लो L2, ठीक है, ओके। अब आपने टेम्परेचर राइज किया, मान लो ये इनिशियली T1 टेम्परेचर है, एट टेम्परेचर T1 ये एक मेटालिक प्लेट, ठीक है, मेटालिक प्लेट। देखो सॉलिड में लीनियर, एरियल और वॉल्यूम ये तीनों ही तरीके के एक्सपेंशन देखने को मिलते हैं, ओके। अब आपने कोई एक मेटालिक प्लेट लिया जिसका लेंथ है L1 और विड्थ है L2 और एक इसका है एट टेम्परेचर T1, एट टेम्परेचर T1। अब आपने क्या किया, इसका टेम्परेचर राइज किया, ठीक है, आपने टेम्परेचर इसका राइज किया, टेम्परेचर राइज किया, अब आपको पता है सर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एक्सपेंशन होगा, ठीक। अब सिंस दिस इज द टू डायमेंशनल एक्सपेंशन, ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा था लीनियर एक्सपेंशन या वन डायमेंशनल एक्सपेंशन, अब हम क्या पढ़ रहे हैं टू डायमेंशनल एक्सपेंशन, ठीक है। टू डायमेंशन बोले तो वन डायमेंशन प्लस वन डायमेंशन, लेंथ अगर हम मान लो L2 बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल थिकनेस का, ठीक है, आप लोगों ने भी क्वेश्चन देखा होगा थिन कॉपर वायर,
ऐसा एक कुछ देखने को चल देखो। अब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो सर नो डाउट टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लेंथ भी बढ़ेगी और विड्थ भी बढ़ेगी। मान लो अब इसकी लेंथ बढ़ के सर L1 डैश हो गई, ठीक है, और इसकी विड्थ बढ़ के L2 डैश हो गई, और ये प्लेट फोटोग्राफिक इनलार्जमेंट। सर अभी भी लेंथ और विड्थ का जो रेशियो था बाद में भी लेंथ एंड विड्थ का वही रेशियो रहेगा, क्योंकि इनलार्जमेंट कैसा होता है, फोटोग्राफिक। ओके, तो अपने को बताना है सर, मान लो इसकी इनिशियल एरिया अगर लिखूंगा, इनिशियल एरिया क्या लिखूंगा, लेंथ इंटू विड्थ, L1 इंटू L2 लिखो क्या, इनिशियल एरिया। हाँ या ना। अब अगर मैं फाइनल एरिया लिखूं, लेंथ इंटू विड्थ, L1 डैश इंटू L2 डैश। अब से सर लंबाई बढ़ रही सर, अगर मैं विड्थ को अभी इग्नोर करूं तो सिर्फ लंबाई में कितनी इंक्रीमेंट हुआ होगा, ठीक है, लंबाई फाइनल लेंथ कितना रहा होगा, फॉर्मूला पता है सर, L1 डैश क्या लिखेंगे, इनिशियल लेंथ इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है, अल्फा डेल्टा टी। ओके चलो अभी के लिए मैं बोल देता हूं सर, अल्फा 1 लिख दिया, ठीक है। लेंथ के क्रॉस जो थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है, जो लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है वो अलग है, और मान लो वेट के क्रॉस कुछ और है ना, क्योंकि मटेरियल आप लोग क्या पढ़ते थे, दो तरीके का, या तो आइसोट्रोपिक या तो एनिसोट्रोपिक। अभी के लिए अल्फा 1 अल्फा 2 लिखो, ठीक है चलो, इनटू इनटू L2 डैश क्या लिखेंगे, इनिशियल लेंथ इनटू 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। ओके, अब इसको फिर से सिंपलीफाई करो तो अल्फा जो सॉरी जो फाइनल एरिया है L1 इंटू L2 को एक साथ लिखो, L1 इंटू L2 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी इंटू 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी, ठीक है। थोड़ा सा इसको सिंपलीफाई करेंगे तो जो फाइनल एरिया आएगा, बातें नहीं बिल्कुल, L1 L2, 1 को 1 में मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी को 1 में मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, अल्फा 1 डेल्टा टी। 1 को 1 के साथ 1 आया, अल्फा 1 डेल्टा टी को 1 के साथ अल्फा 1 डेल्टा टी आया, प्लस अब सर 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, अल्फा 2 डेल्टा टी। अब अल्फा 1 डेल्टा टी को इसके साथ मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, अल्फा 1 अल्फा 2 डेल्टा टी का स्क्वायर, ये आएगा क्या, हाँ या ना। सर सिंस अल्फा इज ऑफ द ऑर्डर 10 टू द पावर माइनस 5, अल्फा इस ऑर्डर का होता है, अल्फा ऑलरेडी इतना छोटा है, अब तुम अल्फा स्क्वायर कर रहे हो सर, समझ में आया, तो अल्फा स्क्वायर तो सर और छोटा है ना, अल्फा स्क्वायर मच मच लेस देन अल्फा। सो तो अल्फा ऑलरेडी छोटा है, एक अल्फा और मल्टीप्लाई कर दे रहे हो तो अल्फा स्क्वायर तो और छोटा है ना सर, तो ये वाला जो टर्म है इसको हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, समझ में आई बात, क्योंकि सर अल्फा तो ऑलरेडी छोटा है सर, सुना रही बात, तो अल्फा 1 और अल्फा 2 तो और छोटा हो जाएगा, तो इस वाले टर्म को हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट। तो जो फाइनल एरिया है वो क्या आएगा सर, L1 L2 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी, ये आएगा सर। अब सिंस आपको पता है L1 और L2 क्या है, इनिशियल एरिया, इनिशियल एरिया ऑफ द प्लेट, सिंस यहां पे लिख लेना, सिंस L1 into L2 इज इक्वल टू द इनिशियल एरिया, ओके, इनिशियल एरिया। तो जो फाइनल एरिया है वो क्या आएगा, इनिशियल एरिया ब्रैकेट में 1 प्लस, अब ये जो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 है इसको हम क्या बोल देते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन, ठीक है, बीटा से डिनोट करते हैं इनटू डेल्टा टी। समझ में आएगी नहीं बात, तो जो फाइनल एरिया आया वही आएगा। अगर मैं बोलूं चेंज इन एरिया क्या आएगा सर, चेंज इन एरिया, तो देखो सेम टर्म को मैं ऐसे भी तो लिख सकता था, चेंज इन एरिया ए फाइनल बराबर, एक तो ये रिलेशन है ए इनिशियल माइनस सॉरी प्लस ए इनिशियल इनटू बीटा डेल्टा टी, ए इनिशियल को इस तरफ लेके आओ, ए फाइनल माइनस ए इनिशियल बराबर इनिशियल एरिया इनटू बीटा डेल्टा टी। ये क्या है,
चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया बराबर इनिशियल एरिया इनटू कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन इनटू डेल्टा टी। समझ में आई बात है? ओके, तो कंपैरिजन करने में क्या पता चला सर, बीटा की वैल्यू क्या है ऑन कंपैरिजन, कंपैरिजन है ना, ऑन कंपेयरिंग। हमने इस पूरे टर्म को क्या बोल दिया था, बीटा। बीटा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ओके, तो ऑन कंपेयरिंग बीटा बराबर क्या आया, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। बीटा क्या है सर, कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन। समझ में आई बात है? ओके, कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन। बीटा बराबर क्या सर, देखो ये मैं चाहता तो ये सब करवाने दो, 2 लाइन वहीं पे लिख देता हूं, ये मैं डेरिवेशन करा रहा हूं, आ कहां से आया, ठीक है, ताकि आप डिफिकल्ट क्वेश्चन कर पाओ, जो एडवांस के क्वेश्चन, ठीक है। अभी जो लास्ट का आपने क्वेश्चन किया था ना, अल्फा एस अपॉन अल्फा ए प्लस अल्फा एस, वो आईआईटी जे एडवांस का क्वेश्चन था, लेकिन आपको मैंने बताया नहीं, ठीक है, कि पहले बता देंगे जे एडवांस है, फैल जाओगे, ठीक है, अरे ये तो जे एडवांस है, अरे तो हमसे हो गए, अरे अरे, ठीक है, तो अरे हो जाएगा, है ना, इसलिए मैंने नहीं बताया। आप बैरियर बना के बैठो अपने दिमाग, अरे आईआईटी जे कुछ नहीं है, सब 11 12 की चीजें, चाहे वो नीट हो चाहे वो आईआईटी जे, सब 11 12 की चीजें। देखो फिर से समझो बात को, बीटा क्या है सर, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। अब यहां पे देखना दो केस बनते हैं, अगर मटेरियल कैसा है, आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक मटेरियल किसको बोलते थे, ऐसा मटेरियल जिसकी प्रॉपर्टी एवरी डायरेक्शन में सेम हो, उसे क्या बोलते थे, तो अल्फा 1 अल्फा 2 सब बराबर होंगे, ठीक है। फॉर आइसोट्रोपिक मटेरियल, फॉर आइसोट्रोपिक मटेरियल अल्फा 1 बराबर अल्फा 2 बराबर कुछ तो रहा होगा सर, अल्फा। तो फॉर आइसोट्रोपिक मटेरियल बीटा बराबर क्या लिखोगे, 2 अल्फा। और ये किसके लिए है, एनिसोट्रोपिक मटेरियल। अगर मैं दूसरा यहां पे लिखूं, स्पेस नहीं है, दूसरा मैं यहां लिख देता हूं, फॉर एनिसोट्रोपिक मटेरियल, फॉर एनिसोट्रोपिक मटेरियल, फॉर एनिसोट्रोपिक मटेरियल। ये देखो डेरिवेशन अगर नहीं समझा तो मत जाओ उस पे, ठीक है। फॉर एनिसोट्रोपिक मटेरियल बीटा क्या होता है सर, फॉर एनिसोट्रोपिक मटेरियल अल्फा 1 और अल्फा 2 बराबर नहीं होते, तो कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन क्या आ गया, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि सर एनिसोट्रोपिक मटेरियल के लिए एवरी डायरेक्शन प्रॉपर्टी अलग अलग होगी, समझना सर। लेंथ के अलोंग एक्सपेंशन कोएफिशिएंट कुछ और होगा, वेट के अलोंग एक्सपेंशन कोएफिशिएंट कुछ और होगा, ठीक है, फॉर एनिसोट्रोपिक मटेरियल। लेकिन अगर आइसोट्रोपिक मटेरियल है तो जो प्रॉपर्टी विड्थ के अलोंग, लेंथ के अलोंग वही प्रॉपर्टी, विड्थ के अलोंग वही प्रॉपर्टी, डेप्थ के अलोंग, ठीक है, समझ में। इसलिए वहां पे क्या लिखते, बीटा बराबर 2 अल्फा। जनरली अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो हम ये मानते हैं मटेरियल कैसा है, आइसोट्रोपिक। समझ में आएगा, एक क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया कि मटेरियल कैसा है, तो हम क्या मान लेंगे, आइसोट्रोपिक मटेरियल, ठीक है। चलो तो फिर से समझो एरिया एक्सपेंशन, ठीक है, एरिया एक्सपेंशन। आप लोगों ने देखा सर एक प्लेट है, ओके, ये बातें समझ में आई, हाँ, चल अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है, कोई भी नहीं लिखेगा, चल अब मैं इसको पूरा इरेज कर रहा हूं। मान लो इनिशियल एरिया क्या था इस प्लेट का, A1, ए इनिशियल, इनिशियल एरिया ऑफ द प्लेट, ये क्या है, फाइनल एरिया ऑफ द प्लेट। आपने टेम्परेचर राइज किया तो जो चेंज इन टेम्परेचर आता है, मान लो T1 टेम्परेचर भी था, अभी क्या है एट टेम्परेचर T2, एट टेम्परेचर T2, तो द चेंज इन टेम्परेचर लिखो, क्या लिखोगे, T2 माइनस T1। तो देखो अब जो डेल्टा T आएगा सर यहाँ पे, अगर मैं डेल्टा T लिखूं तो क्या लिखूंगा, T2 माइनस T1। अब ध्यान देना, तो जो एरिया में चेंज आया, जैसे लीनियर एक्सप्रेशन याद करो, लीनियर एक्सप्रेशन याद करो, जो लेंथ था, जो चेंज इन लेंथ था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस था, क्या याद करो, लीनियर एक्सपेंशन जो मैंने पढ़ा था, डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल लेंथ, डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, तो डेल्टा एल क्या आ गया था, अल्फा इनिशियल लेंथ अल्फा डेल्टा टी, याद है क्या। सिमिलरली यहां पे पढ़ने जा रहे हैं सर, जो चेंज इन एरिया आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल एरिया, जो चेंज इन एरिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। अब सर इन दोनों को कंबाइन, मान लो पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है, इन दोनों को कंबाइंड किया, क्या किया,
इन दोनों को कंबाइंड किया तो जो चेंज इन एरिया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आया, इनिशियल एरिया इनटू डेल्टा टी। अब प्रोपोर्शनल को हटाया तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन। तो जो चेंज इन एरिया आएगा ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है बीटा, बीटा इनिशियल एरिया इनटू डेल्टा। क्या लास्ट में मैंने यही रिजल्ट डिराइव करवा के लिखा था क्या? ठीक है, पूरा जो मैंने डेरिवेशन किया एक्चुअल में अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे जेईई मेंस एडवांस के तो यहां से होंगे। ये तो नेट लेवल की चीजें हो गई। ठीक है सर, इनिशियल एरिया ये दिया है, फाइनल एरिया ये दिया, तो जो चेंज इन एरिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल एरिया। जितना बड़ा एरिया उतना ज्यादा चेंज, जितना ज्यादा राइज इन टेम्परेचर उतना ज्यादा चेंज। समझना, इन दोनों को कंबाइन किया और प्रोपोर्शनलिटी को हटाया तो एक कांस्टेंट आया। ठीक है, तो जो चेंज इन एरिया है, हाँ भाई कहां बिजी हो, जो चेंज इन एरिया है वो बीटा इनिशियल एरिया इनटू डेल्टा टी। समझ में आई बात? अब हमने यहां पे दो केसेस बता दिए आपको फॉर आइसोट्रोपिक मटेरियल, फॉर आइसोट्रोपिक सिंस इन जनरल, इन जनरल, इन जनरल बीटा बराबर क्या है, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इन जनरल। तो दो केसेस हमने पढ़े थे, पहला फॉर आइसोट्रोपिक मटेरियल अल्फा 1 फॉर आइसोट्रोपिक मटेरियल, बातें नहीं, अल्फा 1 बराबर अल्फा 2, ये किसके बराबर होगा, अल्फा। तो बीटा बराबर यहां से क्या निकल के आया, 2 अल्फा। और एनिसोट्रोपिक मटेरियल दूसरा, फॉर एनिसोट्रोपिक मटेरियल, और एनिसोट्रोपिक मटेरियल अल्फा 1 और अल्फा 2 एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। तो यहां पे जो कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन आएगा वो क्या आएगा बताओ, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। बस इतनी सी बातें बतानी थी मेरे, कहां से आया क्या आया सब पूरा तुमने डेरिवेशन देख लिया। ठीक है, अब सोचो थोड़ा सा इससे, अब चेंज इन एरिया तुम लोग क्या लिखते हो, सिंस चेंज इन एरिया, चेंज क्या लिखते हो, फाइनल माइनस इनिशियल। अगर मैं चेंज इन एरिया की जगह फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया लिखूं तो क्या है सर, इनिशियल एरिया बीटा डेल्टा टी। तो फाइनल एरिया क्या है सर, इनिशियल एरिया को राइट हैंड साइड लेके जाओ, बीटा डेल्टा टी। ठीक है, तो फाइनल एरिया क्या है सर, इनिशियल एरिया ब्रैकेट में 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। ओके, फाइनल लेंथ क्या होता था, इनिशियल लेंथ ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और फाइनल एरिया क्या है, अल्फा इनिशियल एरिया इनटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। समझ में आया? ओके, देखो कितना रिजेम्बलेंस है। लीनियर एक्सप्रेशन क्या बोलते हैं, फाइनल लेंथ बराबर इनिशियल लेंथ ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब एरिया एक्सप्रेशन तुम क्या पढ़ रहे हो, फाइनल एरिया बराबर इनिशियल एरिया ब्रैकेट में 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। अगर एनिसोट्रोपिक मटेरियल मतलब बोले तो सर लेंथ के अलावा कुछ और प्रॉपर्टी है, विड्थ के अलावा कुछ और प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो दोनों ही साइड्स के अलावा जो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन क्या होगा, अलग अलग होगा क्या, तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। अगर आइसोट्रोपिक है तो 2। ठीक है, ये आपका आ गया सर फाइनल एरिया। तो यहां पे लिख लेना सब, बीटा क्या है, लिखो, लिखना शुरू करो सभी लोग, कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन। तो कोई बोलेगा बीटा की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो बीटा की जो यूनिट होगी क्या होगी, ये भी सर 10 टू द पावर माइनस 5 माइनस 6 ऑर्डर का होता है। ठीक है, और इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो लिख लेना है, ये तो बातें लिख ही लिया आप लोगों ने। अब एक बात और लिख लो, यूनिट ऑफ बीटा है ना, डिग्री सेंटीग्रेड की पावर -1 या केल्विन की पावर -1, ये भी लिख सकते हो है ना, डिग्री सेंटीग्रेड की पावर -1 या केल्विन की पावर में -1। नोट डाउन करो फटाफट। डाल दी, a thin copper wire of length L increases in length by 1% when heated from the temperature T1 to T2. Okay, what is the percentage change in area when a thin copper plate, ठीक है, मान लो कॉपर वायर था, ठीक है चलो, एक कॉपर वायर है
इसका लेंथ कितना दिया आपको L, जिसका लेंथ आपको दिया हुआ L, ठीक है। जब हमने इस वायर का, एक मान लो कॉपर वायर है, ठीक है, कॉपर वायर, मैंने मना किया ना नहीं लिखना है, इधर ध्यान दो, एक कॉपर वायर था, ठीक है, इनिशियल लेंथ L था, आपने टेम्परेचर कहां से कहां इंक्रीज किया, T1 से T2 तक, तो जो परसेंटेज चेंज इन लेंथ आया डेल्टा L अपॉन में L इंटू 100, वो क्या आया 1%, ये दिया हुआ है। परसेंटेज चेंज इन लेंथ को ऐसे लिखते थे ना, याद करो, यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट परसेंटेज एरर, परसेंटेज चेंज इन लेंथ लिया है। अब हमने कॉपर का बना हुआ प्लेट लिया जिसका डायमेंशन ये दिया हुआ है, अब हमने कॉपर का बना हुआ एक प्लेट लिया, चलो मान उस कॉपर प्लेट का जो लेंथ है वो 2L दिया हुआ है, उस कॉपर प्लेट का लेंथ दिया हुआ 2L और विड्थ दिया हुआ है L, समझ आएगा। तो इस कॉपर प्लेट की एरिया में कितने परसेंटेज का चेंज आएगा ये बताओ। तो सोचो एरिया आप लोग कैसे लिखते थे, अगर मैं बोलूं एरिया, तो एरिया कैसे लिखते थे, लेंथ इंटू विड्थ, भाई एरिया ऐसे क्यों लिखते थे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो लेंथ 2L है और विड्थ है L, तो एरिया क्या आ गया 2L स्क्वायर, क्या एरिया लेंथ का फंक्शन है क्या, एरिया क्या है 2L स्क्वायर, परसेंटेज चेंज इन लेंथ दिया है अपने को, परसेंटेज चेंज इन एरिया बताना है। अगर मैं T1 से T2 तक टेम्परेचर बढ़ाता हूं, ठीक है, कॉपर वायर था उसका टेम्परेचर T1 से T2 बढ़ाया तो परसेंटेज चेंज इन लेंथ क्या 1%। अब ये जो कॉपर प्लेट है अगर मैंने इसका टेम्परेचर T1 से T2 इंक्रीज कर दिया तो परसेंटेज चेंज इन एरिया, अब बताओ परसेंटेज चेंज इन एरिया कैसे लिखते थे, डेल्टा A अपॉन A इंटू 100, ये क्या आएगा सर, क्या कांस्टेंट परसेंटेज एरर कैलकुलेशन में कंट्रीब्यूशन करता था, नहीं, कांस्टेंट नंबर परसेंटेज एरर कैलकुलेशन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करता था, ठीक है। तो ये तो सर ये जो नंबर है तो एरर कैलकुलेशन में कंट्रीब्यूशन नहीं देगा, ठीक है, तो इसको हटा दिया मैंने, तो देगा क्या सर लेंथ, तो परसेंटेज चेंज इन लेंथ जो पावर में होता तो कहां जाता था, मल्टीप्लाई में, L स्क्वायर, स्क्वायर कहां गया मल्टीप्लाई, L की पावर में 2 मल्टीप्लाई में आ गया सर, ठीक है। तो परसेंटेज ये क्या परसेंटेज एरर इन एरिया, ठीक है ना, पर प्लेट हीटिंग दैट इज, ठीक है। तो क्या पूछा परसेंटेज चेंज इन एरिया, तो परसेंटेज चेंज इन एरिया क्या लिखोगे 2 इंटू, ये क्या परसेंटेज चेंज इन लेंथ जो कि अपने को पता है 1%, 1% क्या आया 2%, तो कौन सा ऑप्शन हो गया सेकंड ऑप्शन, ओके। तो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग वॉल्यूम एक्सपेंशन और कल थर्मल स्ट्रेस पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल की क्लास इंपॉर्टेंट है,